हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है वर्कशीट नंबर 25 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 5 है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। आज डेट है 16 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लेट्स रीड एंड एंजॉय द स्टोरी गिवन बिलो। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ हंटर एंड अ डियर। तो चलिए एक स्टोरी हम रीड करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसके बारे में? एक हंटर, एक शिकारी और एक डियर यानी हिरन के बारे में। तो देखिए क्या है स्टोरी। वन डे Baloo, the hunter, decided to go hunting in the jungle. एक दिन बल्लू जो एक शिकारी है उसने डिसाइड करा कहाँ जाने के लिए? जंगल में जाकर शिकार करने के लिए। He was quietly moving around in the jungle. वो जंगल में बहुत शांत होकर बहुत आराम से इधर उधर घूम रहा था। क्या ढूंढ रहा था वो? किसी शिकारी को ढूंढ रहा था। Suddenly he spotted a deer. तभी उसे एक क्या दिखा? एक डियर यानी हिरन दिखा। ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट। उसने उसके पीछे भागना शुरू किया। द डियर जम्प्ड एंड रैन अवे वेरी फास्ट। डियर ने जंप किया और वो बहुत तेज भागा। बल्लू द हंटर केप्ट ऑन चेजिंग द डियर। जो बल्लू है, जो हंटर है, उसने उसका पीछा करना जारी रखा। तो जैसे हिरन बहुत तेज भाग रहा था फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। During the chase, Baloo fell into a pit which was covered with leaves. वो अब बल्लू उसी पे नजर रखे हुए था, उस हिरन पे। इस दौरान क्या हुआ? वो एक पिट, इस तरह से गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें गिर गया और वो गड्ढा है, वो जो गड्ढा था वो पत्तियों से ढका हुआ था। बल्लू हर्ट हिज लेग एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। अब इससे वो जब गड्ढे में गिरा तो उसके पैर में चोट लग गई और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। आफ्टर सम टाइम्स बल्लू वॉज सरप्राइज टू सी अ वाइन फ्रॉम द नियर बाय बनियन ट्री स्लोली कमिंग टूवर्ड्स हिम। कुछ देर बाद बल्लू को क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। क्या देखकर? कि पास में ही जो बनियन ट्री है उसकी तरफ से क्या आ रही है? एक बेल आ रही है। बल्लू लुक्ड अप एंड वो सरप्राइज टू। तो क्या हुआ? बल्लू ने ऊपर देखा और वो सरप्राइज हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर स्टोरी आगे इन्होंने नहीं बताई। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? यूज योर इमेजिनेशन टू कंटिन्यू द एंड कंप्लीट द स्टोरी. Copy the story given above in your notebooks. Do remember to write what could have next happen next in the story. Now read the whole story aloud. Do share it with your teachers and your parents. अब यहाँ पर ये स्टोरी जो है, ये पूरी स्टोरी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसके बाद क्या होता है वो आपको सोचना है, अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है। तो यहाँ पर इसके बाद आप स्टोरी को कैसे भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इसकी एक एंडिंग बताती हूँ कि किस तरह से आप स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो उस तरह से भी आप स्टोरी बना सकते हैं, नहीं तो आप कोई और एंडिंग भी किसी और तरह से भी स्टोरी को ख़त्म कर सकते हैं और फिर ये पूरी स्टोरी आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है। तो देखिए किस तरह से आप आगे स्टोरी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप ये लाइन्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ही वॉज बल्लू लुक्ड अप एंड वॉज सरप्राइज टू सी दैट डियर वॉज हेल्पिंग हिम। कि उसने देखा, ऊपर देखा और वो सरप्राइज हुआ, हैरान हो गया कि डियर जो हिरन है वो उसकी मदद कर रहा था। ही केम आउट विद द हेल्प ऑफ द डियर। वो डियर की हेल्प से बाहर निकला, हिरन की मदद से बाहर निकला। ही थैंक्ड हिम एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। उसने उसकी हिरन की क्या कहा? हिरन को धन्यवाद बोला, उसको थैंक यू किया और फिर वो फ्रेंड्स बन गए। तो इस तरह से आप इस स्टोरी को एंड कर सकते हैं और ये अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है। टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the people in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your elders too. तो यहाँ पर देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें इनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सन है और क्या है,
ये मदर क्या कर रही है, ये स्कूटर चला रही है, स्कूटर या स्कूटी कह लो, ये चला रही हैं, ठीक है। और फिर ये क्या कह रही हैं, मान लिया इसका नाम है कुछ भी, आप मीना ले लो, और ये हस्बैंड है, ठीक है। तो ये हस्बैंड कह रहे हैं कि जो मीना क्या कह रहे हैं कि जो स्कूटर है उसको तेज चलाओ, एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है, पीछा कर रहा है। और फिर मीना कह रही है कि हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जो ये फादर है इस बेबी के, वो क्या कह रहे हैं, मीना, या आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, मीना ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट, अ डॉग, अ डॉग इज फॉलोइंग अस, कि एक डॉग हमारा पीछा कर रहा है। तो किस तरह लिखेंगे आप देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो आदमी है इसका डायलॉग लिखेंगे, मीना ड्राइव फास्ट, जल्दी से चलाओ, अ डॉग इज फॉलोइंग अस, कि एक कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है। अब यहाँ पर जो ये मीना है ये कैसे कह रही है, मोहन आई एम ट्राइंग, इसका नाम हम मोहन मान लेते हैं कि मोहन, या यस मोहन, यस मोहन, आई एम ट्राइंग, कि मैं ट्राई कर रही हूँ तेज चलाने के लिए। तो इस तरह से आप कोई और डायलॉग भी इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को जानवरों से संबंधित कहानियां सुनाते हुए उन्हें जानवरों की दुनिया से परिचित करवाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये स्टोरी ऊपर आपको दी गई है इसकी एंडिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इससे आगे जो स्टोरी दी है इससे आगे क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।